So how are you everyone? Fine. हम लोगों ने एक लाइटर नोट पे लास्ट वीक ये नए सेशन की शुरुआत की, राइट? ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सी चीजें सीखी है, पर चलो एटलीस्ट हमने शुरुआत कर दी, राइट? सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। और आप सबने अच्छा रिसर्च भी किया। शुरुआत जो होमवर्क करना था, मैंने देखा आप सबका होमवर्क, यू ऑल आर गोइंग वेरी गुड, बढ़िया जा रहे हो, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट फॉर एवरीवन। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोग रखते हैं ताकि मुझे पता चले, क्योंकि नेक्स्ट वीक से अब हम लोग सीखना चालू करेंगे। अभी तो हमने खाली टूल्स देखे कि कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना है, सीखेंगे अब हम ये वीक से, राइट? सो वेलकम ऑन द लर्निंग मोड। चलो थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या हम लोग सीखे, राइट? मेरे ख्याल से एवरीबॉडी, आप लोग बीएससी इंडिया की वेबसाइट से वाकिफ हो चुके होंगे, राइट? क्योंकि ये वही वेबसाइट है जहां से हमें कितने खजाने मिलने वाले हैं दोस्तों। बरसों तक मैं खुद ढूंढता था कि ऐसे कौन से सोर्सेज होंगे जहां से मुझे अच्छी डिटेल मिलेगी। मुझे नहीं पता था कि जो बीएससी इंडिया है वहीं से इतनी सारी चीजें मिलेगी, राइट? मेरे को याद नहीं है मैंने बहुत समय से बीएससी के अलावा और कुछ भी इस्तेमाल किया है, राइट? सो दिस इज वंडरफुल प्लेस। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, लेट मी चेक। ओके, भरत सिंह अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? अगर मैं गलत नहीं हूं तो भरत सिंह इज फ्रॉम बड़ौदा, है ना? यस हाँ भरत सिंह, हाँ बोलो, बोलिए यस। सर। कैसे हो? फाइन एकदम। गुड, हाँ गुड इवनिंग। ओके, आपने बीएससी इंडिया का वेबसाइट चेक किया? हाँ किया। ओके, मुझे कोई एक यूनिक चीज बता सकते हो जो आप जब एक्सप्लोर कर रहे थे बीएससी इंडिया, तब आपको नया जानने को मिला कि वाओ दिस इज अमेजिंग? ऐसा कुछ भी डेटा मिला आपको बीएससी से? नहीं, ऐसा मैंने मतलब कि भाव कॉपी किया, वो अनजिप हो रहा था, वो मैंने किया। ओके, तो भाव कॉपी देखा, पर और कुछ नहीं देखा? बाकी और कोई चीज आपने एक्सप्लोर करने का प्रयास किया होगा, चलो ये देखते हैं, चलो वो देखते हैं, नहीं, कुछ अभी भी? मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं ओके, जॉब पे था और लैपटॉप भी नहीं है मेरे पास। तो अच्छा, कंप्यूटर हाँ, नहीं है, लेकिन कंप्यूटर भी नहीं है? नहीं है। आज ही आज लूंगा मेरा, आज अरे दिलवाई है। कॉन्ग्रेचुलेशन, चलो ये आपका इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगा टूल्स में, है ना? क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं, अगर टूल्स हो तो हम काम फटाफट कर सकते हैं। तो हर एक चीज में कुछ टूल्स चाहिए, जिसमें आपका जो कंप्यूटर है इसका बड़ा रोल रहेगा। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स है, राइट? चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन थैंक मैं यू। एक सवाल पूछता हूँ, हाँ, और भरत भाई को दूसरे लोग हेल्प भी कर सकते हैं इस चीज में, अगर भरत भाई को नहीं पता हो तो। भरत भाई, आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप कितना है वो पता है? नहीं पता है। ओके, अगर मुझे जानना है तो मुझे बॉम्बे बीएससी की साइट से कहां से मिलेगा वो पता है? मार्केट में जाके इक्विटी में जाने का है ना। नहीं 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 नहीं, वहां जाने का जरूर नहीं पड़ेगा मार्केट कैप जानने के लिए। चलिए, हु विल हेल्प भरत भाई? आप में से जो भी व्यक्ति को पता है, देखो कोई चैट आया है किसी का? रवि गोलवाला, रवि भाई एकदम परफेक्ट, वंडरफुल। तो रवि भाई ने आपको हेल्प किया है सिद्धार्थ, भरत भाई, हाँ, कि करीबन 200 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 1,97,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1,98,000। तो अभी तो हम लैंडमार्क 200 लाख करोड़ पे पहुंचने वाले हैं। दिस इज रियली अमेजिंग। 200 लाख करोड़ का मार्केट कैप मैं कब से देखने को तरस रहा हूं, और ये 200 लाख करोड़ आ जाएगा, इट विल बी अ थम्स अप फॉर इंडिया, कि चलो इंडिया का मार्केट भी 200 लाख करोड़ पहुंच गया है। हम उम्मीद रखेंगे कि यही 200 लाख करोड़ का मार्केट कैप आने वाले 10 सालों में हम इसे 500 लाख करोड़ भी पहुंचता हुआ देखेंगे, ठीक। राइट? सो 200 लाख करोड़ हम यहाँ पे कब से मुसाफरी कर रहे हैं? हमने 100 लाख करोड़ भी देखा था, राइट? तो मार्केट बढ़ता जा रहा है, पर ये डेटा कहां से लाए? 197 लाख करोड़ मार्केट कैप का जो आपको रवि भाई ने दिया,
जो राजेश भाई ने दिया, जो पटेल ने लिखा है, यस। ये डेटा ये लोग कहाँ से लाए होंगे? यस, एनीबॉडी फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस डेटा? मार्केट BSc स्टैटिस्टिक्स। या बीएससी इंडिया में क्या करूं मैं? मार्केट स्टैटिस्टिक्स। मार्केट स्टैटिस्टिक्स, ये किधर है? वो नीचे सर, जस्ट नीचे, उसी पेज का नीचे, बीएससी की होम पेज पे नीचे ही। होम पेज के नीचे, करेंसी नीचे। डेरिवेटिव के नीचे, करेंसी हाँ, डेरिवेटिव, इंटरेस्ट या, रेट या। डेरिवेटिव, इसके नीचे मार्केट हाँ। स्टैटिस्टिक्स, राइट। या तो कितना सिंपल है, इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे सामने है, राइट। आपके सामने कई और इंफॉर्मेशन है। ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर, आपको और क्या मिलेगा बीएससी इंडिया से, राइट। क्योंकि जब मैं कोई भी किताबें पढ़ता था, जब मैं ट्रेनिंग लेता था, मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि बीएससी इंडिया पे खजाना है, और सही में खजाना है। कई चीजें आपको यहाँ से जानने को मिलेगी। इनफैक्ट आप देखोगे आने वाले समय में कि पूरा रिसर्च आपका बीएससी इंडिया से ही हो जाने वाला है, और कोई टूल्स का जरूर नहीं पड़ेगा, राइट। सो इट्स अमेजिंग। और जो जो डेटा मिलते हैं, थोड़े थोड़े डेटा चेक करते रहिएगा, कई चीजें आपको यहाँ से मिलेगी। तो चलिए, भरत भाई को जवाब मिल गया, 200 लाख करोड़ का मार्केट कैप किधर से है, इधर से जवाब मिला है, राइट। राइट। लेट मी मूव नेक्स्ट। सिद्धार्थ जी, यस मिस्टर सिद्धार्थ, कैन यू? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, फाइन, एकदम मस्त। ओके, आपने बीएससी का वेबसाइट एक्सप्लोर किया? हाँ सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, नो प्रॉब्लम। सिद्धार्थ जी, मुझे कोई पूछिए सर। कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, भाई ये कंपनी क्या करती है, कितना धंधा है, कितना Right. इनका मार्केट कैप है, राइट। कुछ भी कंपनी के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए, मुझे कहाँ पे जाना चाहिए? सर पहले हम लोग चले जाएंगे इक्विटी पे। ओके, इक्विटी ये- पे जाके इक्विटी मतलब किधर, यहाँ से या मार्केट के कहाँ से बगल जाओगे वाला, equity? राइट सर। मार्केट में सर, मार्केट टैब में। मार्केट, ओके, टैब, फिर देन इक्विटी, इक्विटी, ओके, देन इक्विटी, फिर इंडस्ट्री वॉच में भी जा सकते हैं। ओके। पर वो तो इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन देगा, बराबर ना? मेरे को तो कोई एक कंपनी है मेरे ध्यान सर, में अभी आया। सर अगर गेट कोड में देता है तो उस पर भी तो हो जाएगा। या अभी वो तो गेट कोड। आपको बताना पड़ेगा, मैं क्या करूं? गेट कोड पे करो। हाँ हाँ, गेट कोड में कर दीजिए सर। ओके, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ, पूरा इंफॉर्मेशन है इधर पे। टीसीएस शेयर होल्डिंग, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टीसीएस। हाँ, राइट राइट राइट। टीसीएस लिखा मैंने। सर अब क्या करूं मैं? सर एक सेकंड, मैं भी टीसीएस लिख देता हूँ, मैं दूसरा कंपनी निकल के बैठा हूँ। एक मिनट सर, Okay. एक मिनट। थैंक यू सर। हाँ, अभी क्या करें, अभी एक मिनट। अभी दादाजी आप टाइप मत कीजिए, आप सिर्फ बोलिए, यहाँ सर टाइप करेंगे। हाँ, मैं करता हूं। अच्छा, ओके। हाँ सर, अब अभी मैं क्या क्या करूं? टीसीएस लिख के तो आ गया, यहाँ पे 2 कंपनी है, हाँ, तो क्लिक करूं टीसीएस पे? टीसीएस पे क्लिक करिए। कर दिया। हम्म, ओके, यहाँ पे है रिजल्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह, अनाउंसमेंट्स, कॉर्पोरेट एक्शंस एंड बल्क डील्स। राइट। तो एकदम सिंपल है, मतलब सिद्धार्थ जी, मुझे कोई भी कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए, लोग दुनिया भर की अलग अलग चीजों वेबसाइट पे जाते हैं, सबसे बढ़िया इंफॉर्मेशन बीएससी इंडिया पे मिलेगी। अगर उसी का ग्रुप का कंपनीज चाहिए, देन वी हैव टू गो टू द लेफ्ट एंड क्लिक ऑन द पीयर ग्रुप। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। सो वेरी गुड सिद्धार्थ जी, बढ़िया। आपका वो वाला इंडस्ट्री वाला वीडियो मैंने देख लिया सर। अच्छा वहीं से वो पूरा रख लिया मैंने। थैंक यू मुझे सर। ये बताइए, मेरे को जानना है हाँ। टीसीएस कौन से सेक्टर की कंपनी है, तो मैं कहाँ से देखूंगा? आईटी। हाँ, पर वो तो आपने बोला, पर मेरे को प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए। ये तो ओ, हमें एक मिनट सर, थैंक यू। एक मिनट, मुझे आता है थोड़ा बहुत। एक मिनट। यस, कोई हेल्प कर सकते हैं सिद्धार्थ जी? दादाजी, बड़ी आपको सिर्फ स्क्रीन पे ही देखना है, सर ने आपको हिंट दे दिया है। सर एक मिनट। थैंक यू सर, जो भी पीछे से मुझे बता रहे हैं, थैंक यू। मैं इंडस्ट्री वॉच में जाके वो इंडस्ट्री सेक्टर में चला जाऊंगा। इधर से नहीं मिलेगा, ये होम पेज से, यहीं से मेरे को टीसीएस की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि कौन सी इंडस्ट्री का कंपनी है?
मिलेगा तो शायद, लेकिन देखिए सर सिद्धार्थ राइट जी, साइड पे हाँ? इंडस्ट्री सेक्टर लिखा हुआ है, वही होम पेज पे। यहाँ पे Okay. ये वेरी Yes, गुड, yes. किसने बताया? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, इंडस्ट्री आईटी कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर, राइट? या राइट, हाँ ठीक 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 ठीक, राइट। right. तो देखो हर एक कंपनी में आपको इस प्रकार से इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, दैट्स सिंपल, बराबर कि नहीं? मेरे को ये जानना है, राइट? मैं अश्विनी देशमुख से पूछता हूं कि मेरे को ये जानना है कि टीसीएस स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, ये निफ्टी 200 में आती है, बीएससी 200 में, कि ये बी ग्रुप की कंपनी है कि ए ग्रुप की है? कौन से तो इंडेक्स मुझे में कहाँ आती से है? पता चलेगा? कौन से इंडेक्स अश्विनी में आती है? देशमुख, या फ्रॉम वेयर? या पहले अश्विनी देशमुख को ही बता देने दीजिए, राइट? उन्हें नहीं पता है तो हम हेल्प लेंगे। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। या यस, तो सर मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ, अभिषेक देशमुख, गलती से अभिषेक देशमुख। ओके, आपने वो नाम में अश्विनी देशमुख लिखा हुआ है। या वाइफ के आईडी से लॉगिन हो गया। नो प्रॉब्लम। चलिए अभिषेक जी बताइए, हाँ हाँ किधर से देखेंगे? जी, वो राइट साइड में टैब है जहाँ पे इंडस्ट्री, फिर इंडेक्स, कैटेगरी वगैरह लिखा है, वहां पे ग्रुप ए लिखा हुआ है, वहां से ए ग्रुप, या बराबर ना? तो ये ग्रुप ए है, राइट? ए बी सी, कई अलग अलग ग्रुप किए हुए, जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सी बड़ी कंपनियां हैं। और या इंडेक्स में क्या लिखा है? बीएससी सेंसेक्स, मतलब ये कंपनी सेंसेक्स की कंपनी है, टॉप 30 कंपनी में इनका नाम आता है, बराबर ना? यहीं पे अगर मैं कोई छोटी कंपनी का नाम लिखूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल, बोलो कौन सी कंपनी लिखूं? और कोई? टाटा मोटर्स। वो भी यही है ना चिंतन भाई, वो भी सेंसेक्स में है। SBI कार्ड्स। ओके, गुड चॉइस। जिन्होंने बोला है उनके पास होगा। IRCTC। ओके, देखो यहाँ क्या लिख के आ गया, कौन सा इंडेक्स है? बीएससी 200। यानी ये टॉप 200 कंपनियों में है। एसबीआई कार्ड, अगर हम टोटल लिस्टेड कंपनियां देखें बीएससी पे, राइट, उसमें टॉप 200 में एसबीआई कार्ड आती है, राइट सर? तो यहीं से आपको पता चल जाता है। मेरे हिसाब से हम सब लोग आने वाले समय में जो सीखने वाले हैं, उसमें हम ये सीखेंगे कि 5000 कंपनियां हैं, मैं किधर फोकस करूं? तो टॉप 500 जो कंपनियां होती है, उनपे अगर हम खाली नजर रखेंगे तो हमें कितने ही वेल्थ क्रिएटर वहां से निकल के बाहर आने वाले हैं, राइट? तो एसबीआई कार्ड टॉप 500 में नहीं है, पर टॉप 200 में है, राइट सर? अभिषेक जी, हाँ सो थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी। या अरुण दवे जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए अगर आप कर सकते हो तो। यस, जी सर, कैसे हो? फाइन, एकदम फाइन सर। आप? फाइन एकदम मस्त। अभी चलिए। मेरे को 2-3 चीजें जाननी है एसबीआई कार्ड की, और मेरे को पता नहीं है मार्केट कैप कितना है एसबीआई कार्ड का। आप बता सकते हो कितना है? कहाँ जाना SBI पड़ेगा इसके लिए मुझे? अभी मैं कहाँ जाऊं तो मुझे मार्केट कैप मिलेगा? यश, अरुण भाई, 93,000। ओके, किधर से लिया लेकिन ये अरुण भाई, आपने किधर से कॉपी किया हो बोलो? मनी कंट्रोल से अभी अरे क्या मनी कंट्रोल पे जाने का, जब खजाना यहीं पे है। मुझे बताओ अरुण भाई, मनी कंट्रोल ये डेटा किधर से लेता है? वो तो BSE से ही लेगा। तो फिर हम डायरेक्ट बीएससी से क्यों डेटा ना ले? मनी कंट्रोल क्यों जाने का? मैं तो कभी खोला नहीं है साइट, राइट? देखो ये सही है बीएससी सर। होम पेज है। नेक्स्ट टाइम से मैं अरुण भाई को जी कौन सर। मदद करेगा कि बीएससी में ये मार्केट कैप किधर लिखा होता है? यस, होम पेज पे ही। बड़े होम पेज पे सर ये थर्ड कॉलम। रहा सामने, 14। ये रहा इतने बड़े मार्केट। हाँ दिख रहा है ना अरुण भाई? जी जी, दिख रहा है सर। तो देखो वो अपनी गुजराती में कहावत है, बगल में छोरू ने सही काम में डंडेरो। तो मतलब सब डेटा आपके पास है, कोई चीज के लिए कुछ भी कोई जगह नहीं जाना पड़ेगा। सर मैं ये खुद एक एनकैप टाइम था जब अरुण भाई
मैं डेटा लेने के लिए पैसे देता था, राइट? देखो Right. सब फ्री में अवेलेबल था, मैं पागल था उस समय, मेरे को नहीं पता था ये सारी चीजें, राइट? देखो ये डेटा आपके सामने है, मार्केट सर- कैप इसका कितना है, करीबन लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 93,000 करोड़ का इनका सर मार्केट ये कैप है। सर ये नीचे वाला क्या है? एफएफ ये है फ्री फ्लोट मार्केट कैप, राइट? What is that? अरुण भाई को मदद करेगा कि व्हाट इज फ्री फ्लोट एंड व्हाट इज फुल मार्केट कैप, ये समझाने में। यस एनीबॉडी? फ्री फ्लोट क्या, जो मार्केट में छोड़ दिया इक्विटी, राइट? फ्री फ्लोट मार्केट कैप यानी कि ऐसा जो प्रमोटर के अलावा जिसके पास फ्री रहते हैं उसको फ्री फ्लोट मार्केट कैप कहते हैं। yes, प्रमोटर के किसने अलावा बोला ये, कौन बोले? पंकज राणा। पंकज राणा। पंकज भाई के लिए ताली हो जाए। पंकज भाई वंडरफुल यार, एकदम बढ़िया। देखो Sir, can you मेरे को explain me in Yeah, I will English, because explain. I'm not very good in Hindi, if you don't mind. Okay. Little bit Yeah, I sure. understand. यस मैं दोनों, लेट मी एक्सप्लेन इन बोथ द लैंग्वेज। मैं हिंदी में Okay. पहले समझा देता हूँ कि एसबीआई का फुल मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है, 93,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब करीबन 1 लाख करोड़ का। यानी एसबीआई के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस करेंगे तो ये 1 लाख करोड़ आएगा। तो एक ये रफली आपको आइडिया देता है कि मेरे को एसबीआई कार्ड पूरी कंपनी खरीदनी है, पूरी कंपनी, तो मेरे पास कितना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए। कितना चाहिए? 1 लाख करोड़। तो मैं पूरी एसबीआई कार्ड खरीद सकता हूं। आपने बताया अभी कि 200 लाख करोड़ बीएसई सेंसेक्स का मार्केट कैप, यानी सोचो इफ यू वांट टू बाय ऑल द कंपनीज लिस्टेड ऑन बीएसई इंडिया, हाउ मच मनी यू विल नीड? 200 लाख करोड़, राइट? पीयूष जी, यस सर आपको थोड़ा रोक रहा हूँ, बीच में से पूछ रहा Yeah, yeah. हूँ। मैं जूम में लेट आया था, सो Yes. आपने एक लास्ट में मैंने सुना कि टॉप 200 में ये कंपनीज है, हाँ, तो वो कैसे देख सकते हैं? ये रहा ना, देखो लिखा है यहाँ पे बीएसई 200, अच्छा मतलब कि ये भारत की सबसे बड़ी 200 कंपनी में से एक है, अच्छा, बराबर? अभी और थोड़े जाएंगे हम डीप डाइव, तो थोड़ी आइडिया क्लियर होगी, राइट राइट? सर, ओके थैंक यू। अभी हमारी बात चल रही थी मार्केट कैप पे, तो किसी ने पूछा फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या है? तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप यानी प्रमोटर के अलावा की जितने शेयर है, अगर खाली मार्केट में प्रमोटर के अलावा की शेयर को कंसीडर करे तो कितना मार्केट कैप होता है? तो होता है 14,000 करोड़। यानी इससे हमें ये भी पता चलता है प्रमोटर के पास कितने शेयर है। इसको देख के ये बोल सकते हैं करीबन 80% शेयर तो प्रमोटर के पास है, बहुत कम शेयर बाजार में है ना? राइट? नाउ लेट मी एक्सप्लेन सेम थिंग इन इंग्लिश कि full market cap of SBI card is 1 lakh crore. If I want to buy SBI card, I will need 1 lakh crore. It is full market cap. At roughly idea that what is the valuation of SBI card, it's 93,000 crore. But what is free float market cap? Any share apart from promoter is called as free float market cap, right? तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप ऑफ एसबीआई कार्ड इज ओनली 14,000 करोड़। इससे ये पता चलता है, वी नो दैट अपार्ट फ्रॉम प्रमोटर देयर आर वेरी लेस शेयर्स व्हिच आर इन द आउटर वर्ल्ड, व्हिच वी से पब्लिक, राइट? तो पब्लिक के पास कम है, प्रमोटर के पास ज्यादा है, बहुत बड़ा होल्डिंग प्रमोटर के पास है। ऑल राइट? Now, So here free float is that means with the public 14,000 crores, correct? correct, sir. Correct. Means public means anybody apart from promoter. All are Okay. public. He would be Okay. institution, he would be bank, FII, mutual fund, anyone. Okay, Right. okay. And 93,920 is a promoter's money. Yeah, promoter's money. No, Okay. sir, 90,000 Sorry. total money. Total money. Including total promoter. money. Including promoters. Okay. Yeah. Right? Okay. So see, Okay. for us, when we are discussing, free float does not make any sense. Right? Because Yes. free float Yeah. can't explain what is the market cap of SBI card. है कि नहीं? Because in some Sir, but- companies,
promoter Yes. shareholding would be more, would be less. So why to see this? We should only see full market cap. हम कोई भी कंपनी में आइडिया तभी लगा पाएंगे ये कंपनी कितना बड़ा है जब हम उसका फुल मार्केट कैप देखें, राइट? तो Sir, Yeah, this is yes, please. coming. This is Yeah. coming around 15%, 14.99. So it's only Correct. 15% is promoters. 85% is the public money. Correct? No, sir. 85% is promoter. Only 15% is public money. Oh, okay, okay. It's other way around. Okay, okay, हाँ, उल्टा, reverse, right? okay. See, we can see Okay. from here also. Let me go to this shareholding pattern, and you can see 70%, right? Yes. And 31%. Now it's 70-31, so this will be upgraded. Okay. Okay. Okay? Okay, So- sir. Okay, sir. Yeah. So free float market cap is only 14,000 crore. Now one more question. This question is going to whose name is admin? ये admin किसने लिखा है? Admin. Okay. Till admin tells the name, let us go to Chandni Gusaini. G-U-S-A-N-I. Yes, Chandni. You can unmute yourself, please. And Yes, one sir. question for you. Yeah. Yes, sir. Welcome. Yes, sir. Hi, sir. Madam, I want to know that why BSE gives free float market data also, right? अगर कंपनी की सही वैल्यूएशन जानने के लिए फ्री फुल मार्केट कैप जरूरी है, ये 1 लाख करोड़ जो दिया हुआ है ये सही मार्केट कैप है, तो ये लोग क्यों फ्री फ्लोट मार्केट कैप दे रहे हैं? कोई लॉजिक है इसके पीछे? Sir, for the information, for common people's information. पर कॉमन पीपल इसका Common क्या public. करेंगे मैडम? लाइक जो भी इन्वेस्टर्स है उनको अगर जो डिटेल में अगर जानते हैं ये सब चीजें, अगर उनको लाइक क्वेरी है या फिर उनको जानना है, तो इट इज कंपनीज ड्यूटी टू इन्फॉर्म, टू गिव ईच एंड एवरी डिटेल एंड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन. Okay, so let me clarify why they are giving this detail. ये डिटेल इसलिए देते हैं क्योंकि पहले जैसे IRFC का अभी IPO आया, इंडिगो का IPO आया, तो अभी मेजर स्टेक होल्डिंग किसका होगा IRFC में? प्रमोटर का. 100% स्टेक वुड बी प्रमोटर, राइट? यस, यस. जब वो IPO लेके आए तो IPO में दे आर ऑफरिंग 15% टू पब्लिक. ओके. तो लिस्टिंग के बाद IRFC का शेयर होल्डिंग कैसा हो जाएगा? 85% प्रमोटर एंड 15% वुड बी पब्लिक, राइट? यस. अब BSE NSE को ये 15% में इंटरेस्ट है. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फुल मार्केट कैप. क्यों? क्योंकि जो भी शेयर का ट्रेडिंग होगा वो प्रमोटर में तो कोई ट्रेडिंग करने नहीं आएंगे वो लोग, बराबर? दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग एट ऑल. तो जो भी शेयर की बाय सेल होगी वो किस में होने वाली है? दिस 15% जो पब्लिक के पास है, राइट? That is the reason BSE and NSE are interested in this free float market cap. वो आपको कहते हैं कि 15,000 करोड़ SBI कार्ड का इतना मार्केट कैप फ्री फ्लोट में है, इतना बाजार में घूम रहा है, ओके. राइट मैडम? Basically, this free float cap or the money, it is helping the promoters the value addition. You know, this 15% because of it is trading in the market. If it trade well, so their 85% value also goes up. Correct. So their the value of the company, it's increasing automatically with this 15%. That is the biggest advantage, I think so. Maybe I'm wrong. Yeah, correct. See, when my company is getting listed, right? After listing, many investors are going to make the valuations of that company, right? For example, there are many companies which are not listed. Railway is not listed. तो रेलवे का कोई प्राइस हम बना नहीं सकते. We can't say रेलवे का वैल्यूएशन इतना होगा, right?
listed company gets valued due to the stock market, and due to this high demand, if company would be good, many people want to buy that share, which will increase the valuation. Yes. Right? Yeah. Yeah. Okay. Thank you, Chair. So, Thank you. so thank you very much to everyone. And let me move further. Chirag Desai. I am going line to line. Yes, Chirag Desai. Chirag Desai, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को. Yes, sir. Good evening. Yeah, good evening. So, Chirag bhai, can you tell me what is the face value of this SBI card? So 10 rupees. 10 rupees. Correct? So, face value इनका 10 रुपया है. ये यहीं से पता चल गया हमको. Yes. Right? So, many information you will get from here on. यहीं से आपको मेजॉरिटी चीजें पता चल जाएगी. Okay? Yes. Now we are moving further. अब मेरे को कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए. तो चिराग भाई होल्ड करना, मैं आप पे आता हूं. आप ही को और एक प्रश्न मुझे पूछना है. आप लोगों ने ये सब जो होमवर्क किया, चिराग भाई आपने पहले कभी एक्सेल सीट या स्प्रेडशीट का इस्तेमाल किया है? सर एक्सेल का किया है, स्प्रेडशीट यूज नहीं किया है. स्प्रेडशीट नहीं किया है? यस. ओके, नो प्रॉब्लम. चिराग भाई हम लोग रिसर्च स्प्रेडशीट में करने वाले हैं. क्यों स्प्रेडशीट में करेंगे पता है? बिकॉज स्प्रेडशीट इज ऑनलाइन और बहुत से बेनिफिट स्प्रेडशीट के हैं जो एक्सेल में नहीं है. राइट? यस. तो स्प्रेडशीट पे काम करेंगे और हम इसमें आगे बढ़ेंगे. राइट? हम आगे बढ़े, मैं आपको क्वेश्चन पूछूं इससे पहले. अभिषेक देशमुख का एक क्वेश्चन है. यस अभिषेक जी, क्या पूछना चाहते हो? यस प्लीज. तो एग्जैक्टली फेस वैल्यू क्या होती है शेयर की, यानी? गुड क्वेश्चन. लेट मी राइट इट हियर. मैं यहां कहीं लिखता हूं. ओके, फेस वैल्यू, हम एक कंपनी खड़ी कर रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग अ कंपनी एंड वी आर इन्वेस्टिंग 100 रुपीज देयर. 100 रुपया हम वो कंपनी में लगा रहे हैं. राइट? जब 100 रुपया लगाते हैं तब एक फेस वैल्यू तय की जाती है. यहाँ पे 10 रुपीज है. तो हम कहते हैं कि मेरे पास 10 रुपए के 10 शेयर है. कितने रुपए के 10 शेयर है? 10 रुपए के 10 रुपए के 10 शेयर है. ऐसे मेरी कंपनी 100 रुपीज की है. तो जब कंपनियां बनती है जनरली 10 रुपीज फेस वैल्यू होती है. राइट? उस फेस वैल्यू से शेयर डिवीजन होता है. राइट? हम इस पे डीप में बाद में चर्चा पे आएंगे. राइट सर? ओके ओके. जब हम बैलेंस शीट का स्टडी करेंगे उस समय इसके बारे में चर्चा करेंगे. ओके? या. सो नाउ माय क्वेश्चन वाज विद चिराग भाई. चिराग भाई, ये स्प्रेड शीट में मैं अभी एबीबी पे हूँ. राइट नाउ माय फिंगर आर ऑन एबीबी. मेरे को डायरेक्टली एकदम लास्ट कंपनी पे जाना है. मैं क्या करूंगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट राइट एरो. कंट्रोल प्लस राइट एरो. कंट्रोल प्लस. वंडरफुल. यानी आपकी माहिरियत है. चलो फटाफट आगे बढ़ेंगे. वेरी गुड. मुझे वापस होम पेज पे जाना है. कंट्रोल प्लस होम. कंट्रोल प्लस होम. वंडरफुल. आगे यहाँ पे मजा आएगी. राइट? सो वेरी गुड. आपको स्प्रेडशीट के बारे में अच्छा नॉलेज है. दैट्स गुड. सो लेट मी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्टिसिपेंट. थैंक यू चिराग भाई. थैंक यू सर. एंड धनंजय वैद्य. यस धनंजय भाई, you can unmute yourself. Yes, if you can. Let me check. Okay. Yes, Dhananjay ji, if you can unmute, kindly unmute. Okay. Dinesh Kumar. Yes, Dinesh Kumar ji. Yes, sir. Yeah. So welcome. Yes. दिनेश कुमार जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है. मैं मेरा क्वेश्चन यहाँ पे एक नया टैब ओपन करके लिखता हूँ. मैंने देखा आप सब लोगों ने सब लोगों की होमवर्क चेक किया, बढ़िया काम किया है. राइट? दिनेश भाई, मेरे पास आज 10 लाख रुपए है.
अच्छा ये दिख रहा है कि थोड़ा बड़ा करता हूं मैं इसको? दिख रहा है सर, दिख रहा है ना? जी सर। 10 1 2 1 2 3 10 लाख रुपए है मेरे पास अभी, जी और सर। मैं इसको शेयर बाजार में निवेश करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे रुपए मैं 15% से बढ़ा पाऊंगा। 15% चैलेंजिंग है लेकिन ये चैलेंज मैं कबूल करता हूं कि मैं मेरे पैसे को 15% से ग्रो करने का एक चैलेंज लेता हूं। मुझे 15 साल पे और 20 साल में इसका वैल्यू क्या होगा ये मेरे को जानना है। फॉर्मूला याद है आपको? फ्यूचर वैल्यू से होगा सर। यस, कैसे बताइए मेरे को, क्या करूं मैं? एफवी का फॉर्मूला डलेगा ना सर इसमें? यस, याद है आपको? जी सर, इक्वल टू, हाँ, इक्वल टू अभी फिर एफवी। ओके, अभी ये डबल क्लिक कर दो। जी सर, डबल। ओके, अभी क्या करूं? सर इसमें पहले रेट आएगी सर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आएगी? इंटरेस्ट रेट है सर। ओके, रेट फिर क्या आएगा? फिर सर जो टाइम पीरियड सर। पीरियड, ओके, तो 15 इयर्स। फिर सर जो मंथली जैसे रेगुलर लगाते हैं वो तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है, मंथली नहीं। तो अभी जीरो करो है कोई भी, तो वो जीरो आ जाएगा सर। अभी अब सर ये 10 लाख जो है 10 हमारा प्रेजेंट वैल्यू लिख दूं 10 लाख में यहाँ पे? नहीं सर, उसी पे C4 पे क्लिक होगा, अपने आप आ जाएगा सर। ओके, अभी सर अब उसके बाद कोमा जीरो। ओके, क्या कोई गाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या कोई हमने गलती की है? माइनस सर ये 10 लाख को माइनस करके माइनस 10 लाख 10 लाख को माइनस कर दिया। जी जी सर, जी। और कोई गलती है यहाँ पे? ब्रैकेट कंप्लीट कर ली। ब्रैकेट कंप्लीट नहीं, वो चलेगा, चलो आप बोलते मैं कर देता हूँ। कॉमा, चलो करो। देखो पहले हमको इन्वेस्टमेंट वैल्यू लिखने का, फिर जीरो लिखने का। यहाँ पे कह रहे हो? हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे तो रेगुलर जो लगा। ओके, चलिए मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ये वैल्यू आया, अब ये तो डॉलर पाउंड बता रहा है, तो अभी मैं क्या करूँ पाउंड हटाने के लिए? ये सर नंबर में जाने का सर। नंबर देखिए मैं यहाँ पे गया नंबर में, और नंबर क्लिक किया, राइट। फिर डेसिमल, मैं डेसिमल भी हटा देता हूँ, मैंने यहाँ से डेसिमल रिमूव कर दिए, राइट। तो सिंपल 10 लाख रुपया मैंने निवेश किया है। मैं आशा रखता हूं 15 साल 15% के CAGR से बढ़ेंगे, तो ये पैसे कितने हो रहे? 81,37,000। सही है कि कुछ प्रॉब्लम? सही है। अगर आपको डाउट लगता है कभी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखिए मैं कर रहा हूँ चेक। So why we minus 10 lakhs in the formula? Yeah, because we are investing. Because we are investing. Right. So whenever you are putting this value, we should put minus first. कभी भी, right? See, is equal to FV. Click. Now, just assume कि हम फॉर्मूला भूल गए, मेरे को याद नहीं है, नहीं याद रहेगा. You will not remember initially, but see regularly when you will use this formula in your normal life also. It will be useful. Okay. तब याद रहेगी, अभी नहीं रहेगी तो see this is question mark. Let me click that question mark. आ गया इधर? सबसे पहले रेट, then number of period. Sir. Yeah. Can I ask you something? एक्सेल में जैसे FB देने से, फ्यूचर वैल्यू देने से उसका फॉर्मूला आ जाता है, स्प्रेडशीट में क्यों नहीं आता? आता है ना, ये आया ना यहाँ पे भी। हाँ, वो कैसे लाए आप? हाँ देखो कैसे किया, इज इक्वल टू FV। मैंने इसको क्लिक किया। किसको सर? FB को? हाँ FV को। एक मिनट, इज इक्वल टू FV और ये डबल क्लिक। सर ये हमसे नहीं हो रहा है, मेरे से तो हुआ ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाया सर। हाँ सर, हमसे भी नहीं हो रहा है। एक्सरसाइज नहीं हो पाई, मुझसे कुछ भी नहीं हुआ। वो एक्सेल में मैं फार्मूला नहीं आता नीचे, फार्मूला नीचे नहीं आता।
ओके, डबल क्लिक करने से नहीं आता मैं ऐसे। पीयूष भाई मैं बता ट्राई देता करूँ एक हूँ। बार। इज इक्वल टू FV, ये मैंने डबल क्लिक किया। अब मेरे में क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे था, उसको क्लिक किया। तो स्प्रेडशीट आप अगर पूछोगे कि मेरे को फॉर्मूला जानना है, तो ये फॉर्मूला बता रही है, नहीं तो उसने आपको फॉर्मूला नहीं बताया था, राइट? लेकिन ये स्प्रेडशीट हुआ एज्यूम कर रही है कि आपको फॉर्मूला पता है, पर अगर आपको नहीं पता है तो जो बाजू में क्वेश्चन मार्क था उसको क्लिक हमें करना है। अब ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन मार्क को क्लिक किया था। आप भी स्प्रेडशीट में यही प्रयास कीजिएगा, डू इज इक्वल टू FV, और फिर जैसे मैं और कोई सर करता हूं नहीं यहाँ सर, मैं आई वुड लाइक इंटरवीन हियर। वो या आप अगर आप सिर्फ FP लिखते हो तो नहीं आता है, लेकिन FP के ओपन ब्रैकेट लिखे हो ना तब आएगा। या इज इक्वल टू FV करके हाँ जो बाजू में क्वेश्चन मार्क है उस क्वेश्चन को क्लिक करोगे तो स्प्रेडशीट समझेगी कि ओके यू वांट मोर इंफॉर्मेशन, देन दे विल गिव यू मोर इंफॉर्मेशन, नहीं तो दे विल एज्यूम कि आपको पता है। बराबर? चलो यहाँ पे मैं वापस डाल देता हूँ और तो मेरी एक बार बात मैं चल दिखा रही। दूं उनको, एक बार मेरे स्क्रीन पे आ रहा है वो वाला ओके, कॉपन। एक मिनट। देखो इधर आ रहा है चिंतन भाई, क्योंकि मैंने स्प्रेडशीट बदल दी। देखो इज इक्वल टू FV, ये मैंने क्लिक किया, नहीं आ रहा है फॉर्मूला। व्हाट स्प्रेडशीट एज्यूम? यू नो फॉर्मूला, राइट? अब मैं भूल गया फॉर्मूला, जस्ट क्लिक दिस क्वेश्चन मार्क, सब हेल्प अवेलेबल है। देखो सब फॉर्मूला पूरा आ गया, डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है किसका क्या मतलब है। ओ मेरे में भी आ गया, राइट राइट, क्या आएगा? आ गया आ गया। इसी की वजह से मेरा होमवर्क नहीं हुआ, सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम, कर दीजिएगा। आई विल डू इट सर। ये एकदम बेसिक चीज है, बहुत हाँ, मुश्किल सर, नहीं है, पर अगर ये हो गया ना तो मुश्किल चीजें हम कर पाएंगे। इट्स इजी, राइट? चलिए इज इक्वल टू सर एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या? जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रोग्राम है तो हम वहाँ एक्सेल में काम कर सकते हैं, तो वैसे वो स्प्रेडशीट हमको कहाँ से मिलेगा? मींस ओके, स्प्रेडशीट मिलेगा यहाँ से, गूगल स्प्रेडशीट से। या ये मैं गूगल को क्लिक किया, राइट? यहाँ दिख रहा है शीट्स, गूगल में को ये जो 6 जो डॉट्स है उसको क्लिक किया तो ये स्प्रेडशीट यहीं से ओपन हो जाएगी। ओके, राइट? अब देखो यहाँ से स्प्रेडशीट चालू। ओके ओके, थैंक यू। चलिए, या कभी भी क्वेश्चन पूछने में चिंता मत कीजिएगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, राइट? क्योंकि हम तो बहुत डीप डाइव करने वाले हैं अभी। ओके, सो मेरा प्रश्न चल रहा था दिनेश कुमार जी को, और दिनेश कुमार जी ने मेरे को सही गाइड किया और मुझे मेरे प्रश्न के जवाब मिले। चलो वापस मैं कर लेता हूं एक बार। नंबर ऑफ पीरियड 15, फिर प्रेजेंट अमाउंट कितना है? 0 सर, 0। फिर ये पहले माइनस करेंगे, माइनस 10 लाख, माइनस 10 लाख, 10 लाख, जी सर, फिर 0 सर। राइट? अब मुझे एक चेंजेस करना है यहाँ पे। दिनेश कुमार जी, ये प्रश्न आप ही को है, आपको नहीं पता होगा तो लोग आपको हेल्प करेंगे, राइट? मेरे को ये हर बार कितनी बार मैं यहाँ पे फॉर्मूला डालूं? मेरे को 20 में ऑटोमेटिक चाहिए, तो मैं ऑटोमेटिक कैसे फॉर्मूला लाऊंगा? सर 20 में तो पहले सर रेट पे ये सब पे वो जाना पड़ेगा सर, रेट पे जाके फंक्शन, मैं यहाँ चला गया रेट पे, F4 रेट पे क्या करूं? फंक्शन F4 करना पड़ेगा सर। फंक्शन F4, तो ये डॉलर साइन आ गया, बराबर? डॉलर साइन आ जाएगा सर। ओके, तो ये यहाँ पे भी कर लो, C8 में भी? नहीं सर, ये तो पीरियड का है ना, पीरियड ऑटोमेटिक चेंज होगा। करेक्ट, वेरी गुड। C4 में करूं? जी सर, यहाँ करना पड़ेगा। बहुत अच्छे, वंडरफुल। ओके, और इसको फिर कॉपी पेस्ट करके नीचे कंट्रोल C, कंट्रोल V, डन। जी सर, जी। राइट? पर ये कुछ गलत नहीं लग रहा है दिनेश भाई?
कि 15 साल में 81 लाख और 20 साल में 1.6 करोड़, 5 साल में डबल थोड़ी ना हो सकते हैं रुपए। नहीं सर, हाँ दिनेश भाई, नहीं सही है सर। सही हो हाँ पक्का। फॉर्मूला हाँ तो सर। यही है सर। 15% के हिसाब से 5 साल में हो जाएगा सर। हो ही जाएंगे ना दिनेश भाई, जी राइट। सर, जी सर। तो यही कंपाउंडिंग की इफेक्ट आती है फ्यूचर में, बराबर। कभी भी पैसा 15% से बढ़ता है तो ये मत सोचो कम बढ़ रहा है। कंपाउंडिंग इफेक्ट से जितना ज्यादा समय हम हमारे इन्वेस्टमेंट को देंगे उतना इफेक्ट लेट जबरदस्त आएगा। इसलिए हम कहते हैं मिनिमम 10 इयर्स तो इन्वेस्ट करने ही है, क्योंकि रियल चार्म ऑफ स्टॉक मार्केट स्टार्ट्स आफ्टर 10। 10 साल के बाद मल्टीप्लिकेशन होना चालू होता है। 10 साल तो हम पेट लगा रहे होते हैं, राइट। लेकिन ये चर्चा हम बाद में करेंगे डीपली। सो थैंक यू वेरी मच दीपक जी। एंड नाउ अगेन चलिए मैं कुछ और प्रश्न पूछता हूं। थैंक यू दीपक जी से हमारा बात हो गया। गुरुदत्त कामत, यस गुरुदत्त जी, वेलकम सर। Thank you. Good evening, sir. या गुड इवनिंग। सो एवरीथिंग इज फाइन? Yes, everything is fine. Your backup team has supported me well. Okay, okay, thank you. Now I have query, Gurudat ji. Yes, please. I am investing 10,000 rupees every month, Okay. right? I assume that my money is going to grow by 15%, Okay. right? This I will manage how to grow by 15%. I have 20 years of time frame. Okay. Can you guide me how can I reach to the valuation? Yes. The Yes, sir. formula is equal to Yes. FV. Yeah. Put in that bracket. Yeah. Now Okay. we are going to the rate first. That is 15 divided by 12. Okay, sir. Very good. 15 divided by 12. Okay. Then the next will be period. The period is 20 years. 20 into 12. Multiply by 12. Very Multiplied good. by 12. Okay. The third will be the payment. That is, we are going to pay this one 10,000 per month. So it will be minus 10,000. 10,000. Right. Yeah. Then there will be two zeros, 0, comma 0, and complete the bracket. Enter. Wonderful, sir. Very good. So I'm removing this pound and going to the number. Yes, sir. So this is my value. Yes. Sir, I am happy because this has been taught to me by your support team. Someone from the community, WhatsApp community, helped me with this. I was getting Okay. confused. Wonderful. Wonderful. So see, Thank you, there are sir. so many people in Why- this WhatsApp group. So Or- why we divide 12, sir, by month? Because this is monthly commitment. As Piyush Patel is going to invest 10,000 every month, I need to convert 15% into per month interest, right? So if I will not divide by 12, then what I will have to do, I will have to write down here is equal to 15% divided by 12. And here I will have to write down is equal to 20 year multiplied by 12 months, right? So what I will do, now I am removing multiply 12 from here and divide by 12. Okay, so it's the same answer, right? So that whenever means we are if- talking about monthly commitments, we should Okay. convert rate of interest into monthly as well as time frame into monthly. Okay, Right? sir. So Sir. your answer is with you, 1.5 crore. Yes, sir. So Sir, that's fantastic. 1% you have to add decimal. To the 1%, we have to add decimals. Yeah, correct. Because it will be 1.25 or something. Yeah, correct. Absolutely. It's not 1%, but it's 1.25%. Right, sir? Agreed. So this was the thing. And even I have committed myself that, okay, I am going to invest 10,000 every month. And since long time, I am investing every month, right? Because I know, okay, the time from when I have invested monthly
एसेट्स इज ग्रोइंग सिंस लॉन्ग टाइम, बढ़िया ग्रोथ हो रहा है, पर मेरे को पता कैसे चला कि कितना वैल्यू आएगा? इससे आएगा, राइट सर? Yes. One more important question. Thank you, sir. Here my value is 14 crore, sorry, 1.5 crore, right? Yes, sir. 1.5 crore. This value would be on 28th year, 20वें साल. Yes. पहले साल कितना वैल्यू होगा approximately सर? पहले साल में will be we can use the same formula for 1 year. Yeah, correct. Is equal to, Approximately I can say it would be around 12,500. yes. Sorry, 1,25,000. Oh, yes. Approximately. Yes, yes. Do you know what is the yield of market? Market कितना कमा के देता है हर साल आपको? अगर आपने आज ₹1,00,000 डाला है, अभी आपकी इनकम कितनी होगी बाजार में से? See, I am not sure how much yield the market will give me. Okay. But for my mutual funds, I Okay. usually take the percentage from 7 to say 12%. Okay. Okay. I That work is the out- growth. That is the growth. Yeah. Yeah. That But yield I- see, what is the yield? Yield Yield I don't is, if I have invested 1 lakh rupees in fixed deposit, and every year 7% is crediting in my bank account, right? So this 7% is my yield. So 1 lakh multiplied by 7. What is the yield my FD is giving to me? 7%. Okay. In the same way, what is the yield today if I have invested in 1 lakh rupees this year? How much yield I will get? This is 15%. 15%? No, sir. Why 15% is not yield? 15% is the expectation. Okay. You are expecting that your value could grow, but Okay. yield is different. Okay. Yield is something which you are getting this year. It Okay. would be credited in your bank account also. Okay. Yes? Anybody Yes. can help Guru Dattji? Explain the difference between yield and the rate of interest. Yeah, pardon? Yeah, what do you say? Difference between the yield and rate of interest. 7% was the rate of interest, no? So Yeah. Yield. What is yield then? So the 7% is rate of interest, and the same thing, rate of interest is my yield. What is my yield? मैं एक पेड़ लगाता हूं, मुझे 2 नारियल मिलते हैं, that is my yield. मैंने 1 लाख रुपया निवेश किया, मुझे 7,000 रुपया मिला, right? So 7% is my yield in FD. It's obvious you will have to pay the tax, but I can say, yeah, yield is 7%. This type of yield there is in stock market also. And let me assure, ये किसी ने लिखा है यहाँ पे, पटेल, मिस्टर पटेल ने लिखा है, it's 2 to 3%. क्या ये सही है जो मिस्टर पटेल ने लिखा है? 2 to 3% yield होगा? I'm not sure. Yeah. I'm Let not- me tell you, he's absolutely right. Stock market gives you around 3% yield. कैसे? When I have invested 10 years back 1 lakh rupees, 3% yield was there. Yield means in our stock market, EPS is yield. What is our yield? What is our yield? EPS. Right? Let me clarify more. SBI card. Here we were having the detail of SBI card. Right? SBI card. How much market cap is SBI card having? 1 lakh crore. Approximately. Right? 93,000 hai. Let us count 1 lakh crore. If I invest 1 lakh crore, whole SBI would be mine. पर मुझे मिलेगा क्या? If I invest in this whole company, तो मेरे को क्या मिलेगा पता है? See here. EPS तो नील है इसका. वो इसलिए है क्योंकि अपडेट नहीं हुआ है. Right? Let me show you what is the earning.
Okay, this is consolidated. Let me check. See, सर आपने फिनेंशियल्स पे जाके रिजल्ट्स में क्लिक किया ना? या रिजल्ट पे क्लिक किया. See, they are making profit of this much. 1245 crore means you can say that they are making profit of around 1300 crore. See, we should be clear. If I am buying whole SBI bank, SBI card, I will invest 1 lakh crore. What I will get? I will get this 13,000 crore. Clear है कि नहीं है? You invest 1 lakh crore, you will get 13,000 crore. बट सर हमारा रिजर्व कंपनी का रिजर्व भी तो हमें मिलेगा ना फिर. रिजर्व और सरप्लस वो भी तो होगा. ना ईपीएस में शायद प्रॉफिट. सर ईपीएस में शायद ये सब रिजर्व वगैरह नहीं आता. ईपीएस में नहीं आएगा. नेट प्रॉफिट देखने का खाली. रिजर्व तो आपके पास आएगा ही, आपका ही है, पर वो रिजर्व आपको हर साल कमा के कितना दे रही है, हमें ये देखना है. ये पेड़ जो लगाया है वो मुझे फल कितने देगा. सर ये अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट? तभी जाके ईपीएस आएगा. यस. पर अभी ईपीएस भूल जाते हैं. राइट, अभी ईपीएस भूल जाओ. एसबीआई कार्ड प्रॉफिट कितना कर रही है? 1300 करोड़, 1300 करोड़. सो हु विल टेल मी कि कितना यील्ड हुआ? मैंने 1 लाख करोड़ डाला, मुझे 1300 करोड़ हर साल का प्रॉफिट मिल रहा है, तो कंपनी का यील्ड क्या हुआ? 13. सर 1300 करोड़. नो, 13,000 crore divided by 13,000 होता तो 13%. That is 1300 करोड़. 1300 crore divided by the equity shareholder. Divided by number of share. Number of shareholders. Number of shares. 1.3%. क्या करेक्ट? किसने बोला ये आंसर? इट्स वेरी सिंपल. मैं लाख करोड़ लगाया, मुझे 1300 करोड़ मिला. 1.3% इज माय यील्ड. राइट? It's very simple. For example, let me clarify more. If you have invested in any company, 1 2 3 1 lakh rupees in any company, शेयर बाजार हो या शेयर बाजार के बाहर की, और आपको वो कंपनी अगर 5,000 रुपया कमा के देती है, it means you are having 5% yield. आपका yield कितना है? 5%. Right? This is the yield. ये हमको मिलता है. तो ये मत सोचो कि हम सब लोग शेयर बाजार में जो आए हैं, हम लोग शेयर बाजार में क्या करेंगे, कैसा पैसा मिलेगा. It's very simple. Let me ask you everybody a question. मुझे बीएससी की सब कंपनी खरीदनी है आज, सारी, तो मुझे कितना पैसा चाहिए? 200 लाख करोड़. 200 लाख करोड़. यहाँ मैं लिख देता हूँ 200 लाख करोड़. ये सब कंपनी मिलके कितना प्रॉफिट करती है? यस, अप्रोक्सीमेटली अंदाजा. यस, 20 लाख. 60 lakh. नहीं, 20 लाख करोड़ नहीं. 20 लाख करोड़ क्यों नहीं? 40 to 60. 7 से 8 लाख करोड़. कितना? 7 से 8 लाख करोड़. 10 लाख करोड़ करीब है. 5 लाख करोड़ सर. 5 लाख. अच्छा, 40 आप to लोग 60. जानते हो निफ्टी 50 कंपनियां कितना प्रॉफिट करती है? सबसे बड़ी 50 कंपनियां 4 लाख करोड़. निफ्टी 50, राइट? और निफ्टी 50 कंपनियां 4 से 5 लाख करोड़. तो सारी कंपनियां मिलके अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली ये लोग मिलके 10 लाख करोड़ का प्रॉफिट करते हैं. कितना हुआ? 10 लाख करोड़. मेरे को बताओ, मैं आज 200 लाख करोड़ रुपए डाल रहा हूं, तो मुझे मिलेगा क्या? प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कितना है? 10 लाख करोड़. ये कब तक मिलेगा? मैं निवेश कितनी बार कर रहा हूं? एक बार. राइट? Till what time I am going to get this profit? मिलता ही वो तो मिलता ही रहेगा सर. जब तक दुनिया चलेगी, जब तक इंडिया में बैंक चलेगी, धंधे चलेंगे, मेरे को प्रॉफिट मिलने वाला है.
वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर मैंने आज से खाली 5-10 साल पहले लगाया होता तो ये 100 लाख करोड़ में यही इंडिया की सब कंपनियां मिल रही थी। उससे कुछ समय पहले 50 लाख करोड़ में मिल रही थी। अब 50 लाख करोड़ में अगर लिया है, आज 10 लाख करोड़ हर साल प्रॉफिट करने लगी है। जस्ट थिंक व्हाट इज द यील्ड, राइट? तो दिस इज अमेजिंग। मैं एक बार पैसा लगाता हूं और मुझे मेरी एश्योरिटी हो जाती है कि मैं जिंदगी भर पैसे कमाऊंगा। ये चीज और कोई जगह नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस मैजिक, राइट? मैं अगर गोल्ड में निवेश करता हूं तो मेरे को खाली वैल्यूएशन बढ़ती है वो मिलेगा। कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, हमें उनके प्रॉफिट्स मिलते हैं, राइट? जस्ट थिंक अबाउट इट। मैंने कुछ साल पहले निवेश किया, मैंने 1 लाख रुपए एक कंपनी में डाले थे, निवेश किया था। आज मुझे वो कंपनी में से हर साल 80-90,000 रुपीज मिलने लगे। तो मैंने जितना निवेश किया उतना हर साल मिल रहा है। दिस इज मैजिक ऑफ स्टॉक मार्केट। ये हमें पहचानना पड़ेगा। एवरीवन गेट रेडी, फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू लर्न दिस मैजिक। वी डोंट वांट इंट्राडे। मैं नहीं चाहता आप लोग बिजी हो जाओ रोज बाजार देखने में, हमें नहीं करना है वो सब। हमें क्या करना है, मैं अगर आने वाले समय में 10 लाख निवेश करूंगा, कुछ ऐसा हो कि मुझे हर साल 10 लाख रुपए मिले, हम वो विजन के साथ चलेंगे। देखो मिले, सबको मिल रहे, राइट? So this is what we are going to learn. Let me move with next participant, right? Thank you very much, Gurudat ji. Yeah, and let me check. Okay. हितेन ठक्कर। यस हितेन भाई। हेलो सर। यस, कैसे हो हितेन भाई? फाइन, सब बढ़िया एकदम। ओके हितेन भाई, एक दुविधा है, एक दुविधा है। बोलूं आपको मैं क्या दुविधा है? देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, निफ्टी आज 14,000 है, अरे 15,000 लिख दूं अभी से, आने ही वाला है। निफ्टी आज 15,000 है। जब मैंने निवेश चालू किया तब होगा कुछ 4-5 हजार रुपया। मेरे को ये लगता था हितेन भाई, ये जो लोगों ने मेरे से पहले निवेश किया कितने नसीब वाले लोग हैं, उनको कितने बड़े बड़े फॉल मिले। मेरे नसीब में तो कोई फॉल पता नहीं आएंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने जब निवेश किया तब रोज बाजार चलता जा रहा था। मैं पुराने निवेशकों को मिलता मुझे लगता है यार दोस्त तूने तो 1,000 के निफ्टी पे निवेश किया है, बहुत नसीब है। मेरे को पता नहीं है मौका मिलेगा कि नहीं, पर देखो मौके मिलते चले गए, राइट? 2008 में जबरदस्त कड़ाका आया, मौका मिला। 2014 में मौका मिला, अभी मौका मिला। तो हमको मौके मिलने ही वाले, राइट? लेकिन मेरे को ये जानना है, यहाँ पे मैं फिगर लिखता हूं 2021 में निफ्टी 15,000 है, 2000 में निफ्टी 1000 थी। कितने परसेंटेज से निफ्टी बढ़ी है, कैसे गिनेंगे हितेन भाई? सर 15,000 डिवाइड बाय 1,000 इज इक्वल टू करूं लेकिन पहले? हाँ सर, इज इक्वल टू ब्रैकेट में। यस, अभी 15,000 यस डिवाइड बाय 1,000 यस ब्रैकेट क्लोज, हाइफन F6 हाइफन, ओके, ब्रैकेट ओपन 1 डिवाइड बाय 2000 माइनस 2000 2021 माइनस 2000। करेक्ट, वेरी गुड। देखो यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं हितेन भाई, बहुत लोग मिस्टेक कर रहे हैं, पर ऐसे ही गिनने का जैसा आपने गिना है, वेरी गुड। तो क्या आएगा आंसर? 2021 माइनस 2021, ओके, ब्रैकेट क्लोज करो, -1, ओके, हाँ -1, ओके। पर ये तो कुछ 0.1376 बता रहा है, करना पड़ेगा। ये क्या हुआ? परसेंटेज करना। वेरी गुड, वंडरफुल, परसेंटेज। तो निफ्टी कितने परसेंटेज से रिटर्न दिया है? 13.76।
13.76% से अपना पैसा बढ़ा है, राइट? क्लियर हो गया एकदम? राइट। सो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट। आप कोई भी गिनती कर सकते हो। आपको जानना है डॉलर कितने परसेंटेज से बढ़ा है रुपये के सामने, यू कैन डू दिस थिंग। ये दो फॉर्मूला और कुछ चीजें बहुत काम लगने वाली है हमें कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च करने में, इसलिए मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, राइट हितेन भाई? सो वंडरफुल एंड थैंक यू वेरी मच हितेन भाई। लेट मी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, जिग्मी दोरजी। Yes, Jigme, you can unmute yourself. Hello, sir. Good evening, sir. Yeah, hello. How are you? Fine. Good evening. Yes, sir. Fine, sir. पूछो एक प्रश्न. Okay, let me ask you one question. Yes, sir. Yes. I am writing down here a company, Indigo Airlines, right? Okay. I am going to financials of this company, and I can see that during 2016, Indigo was doing turnover of 16,000 crore. Today they are doing turnover of 35,000 crore. I want to know what is the growth of this company. क्या करूं मैं? What should I do here? Equal to? Is equal to bracket open. Bracket. Okay. Now which figure I should write? Yes, sir. 16,000. Present, sir. Present. Yes, Jigme. 16,000 or 35,000? What should I write? 35,000, sir. Pakka? Lock? Yes. 100% you are sure? I should write 35,000. Yes, sir. Okay, very good. Let me write down here 35,000. Divide by I am doing 16,000. Bracket close. Divide Now, by sir. Yeah. Now. Function F6. Okay, very good. Now. Function F6. Yes, I have done. Bracket. Bracket. One divided by 21. What you say? 21. Pakka? Yes, sir. 21. Yes, sir. Yes, sir. No. Not 21. How much? Who will guide to Jigme? 4. Yes, 4. -1. -1. So your Indigo is growing by how much percentage? 22% growth. 22%. Got it? So it's Yes, simple, right? We will do this practice lots of time, है ना? और Yes, sir. क्या होगा पता है ये जिग्मी? ये Yes, माइंड sir. में कंसीव हो जाएगा एक जगह पे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। मेरे को भी नहीं आते थे ये सब, लेकिन ये क्यों सीखे पता है? क्योंकि पहले मैं ऐसे नहीं करता था। आई यूज्ड टू डू ऑल दिस वर्क इन माय नोट पेन, राइट? मैं पेन पे करता था, तो मुझे बहुत टाइम लगता था ये रिसर्च करने में। लेकिन एक्सेल है, स्प्रेडशीट है, देखो कितना सिंपल है। शुरुआत में मुश्किल लगता होगा, पर जब हम इसे यूज करेंगे इट इज सिंपल, और इससे हमारा काम बहुत सिंपल हो जाएगा। 5-5 घंटे के काम 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे, राइट जिग्मे? Yes, So sir. we will use this type of formulas. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. So thank you very much. And let me move towards next participant. Okay. Right. It is 8:05. Just to inform you. Okay. Thank you very much, Chintan bhai. So I have yes. So Yes. why Yes, was it please. 1 divided by 4? Why was it 4? Because it was 21 years, no? No, madam. It was not 21 years. See, this is Indigo. Yes, sir. Which data we took? The year 2016 and year 2020. Okay. I thought it was 2001. Sorry. Yeah. Right. So 4 years. Got it? Yes, sir. So thank you very much. And Chintan bhai, 5 more minutes. Okay. Yeah. See. Okay. Last week
एक्चुअली वी हैव जस्ट स्टार्टेड। अब आप लोगों को ये वीक थोड़ा तैयार हो जाना पड़ेगा, बराबर है। ये वीक हम बहुत सी नई नई चीजें सीखेंगे। लास्ट वीक इवन आई एम सॉरी बिकॉज आई वॉज नॉट सो एक्टिव ऑन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। मैं आपकी कई क्वेरी के जवाब नहीं दे सका हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि बहुत सी स्टूडेंट्स की एक्सरसाइजेस चल रही है। आप लोगों ने देखे कुछ स्टूडेंट्स के वीडियो? आज ही मेरे ख्याल से आशिम किरतुनिया का है। अब देखो आशिम जो आज प्रेजेंट करने वाला है रिजल्ट। लास्ट ईयर हम लोग जयपुर मिले थे यही महीने में, 1 महीने पहले, मतलब 13 महीने हमारी मुलाकात को हुए। आशिम बिल्कुल नया एक स्टूडेंट था, उसको शेयर बाजार नहीं आता था। ही इज वर्किंग इन सम गवर्नमेंट कंपनी, but Ashim was committed. He want to learn. He traveled from Himachal Pradesh to Jaipur and learned all these things. And see, today we are going to hear him. He is committed, and that is the reason he is growing. Ashim have even cleared his research analyst exam, so I am very happy to see his progress. और ये सारा growth ये हम सब में देखेंगे, because believe me, it's really not hard. It's simple. Research simple है, हम इसको सिंपल ही रखेंगे। नेक्स्ट वीक इट्स वेरी वेरी वंडरफुल एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीक आप लोगों को ये पता चलेगा कि इंडिया ग्रो करेगा कि नहीं। 2030 में इंडिया का इकोनॉमी कितना होगा, 2030 में इंडिया नंबर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये आप रिसर्च करके निकालने वाले हो। आपको पता होगा कि वर्ल्ड में और कौन सी कंट्रियां ग्रो करेगी। क्या नाइजीरिया ग्रो करेगी, क्या इंडोनेशिया ग्रो करेगी, जापान का क्या होगा, ये आप सब लोग मिलकर रिसर्च करने वाले हो। सो गेट रेडी। कल से आपको जीडीपी के वीडियो मिलने चालू हो जाएंगे, राइट। तो आज जस्ट ये लाइट टॉक था। आपको कहीं पे भी कोई क्वेरी हो, यू कैन रेज योर क्वेरी, राइट। मेरा बहुत से लोगों से बातचीत नहीं हो पाया है, अगेन सॉरी, लेकिन हर हफ्ते हम लोग मिलेंगे और कई अलग अलग चीजों पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो यस, एनीबॉडी यू कैन रेज योर क्वेरी। आप चैट बॉक्स में लिखिएगा और फिर बोलिएगा तो ये अच्छा रहेगा। या सर, जब हम एनएससी के साइट पे जाते हैं तो वो जैसे बीएससी में हमने लॉगिन किया तो एनएससी में नई साइट पे नहीं होने देते हैं। बराबर बराबर पराग भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और आपने ये करने के लिए आपने कोई हमारे स्टाफ से भी बातचीत की थी, है ना? हाँ, प्रधान सर पर से आपको बात जवाब नहीं मिला, नहीं मिला था? नहीं, जवाब उन्होंने बोला था कि इस 9:30 से जब स्टार्ट होता है शेयर मार्केट तभी आप बात करो तो अच्छा रहेगा। ऐसा बराबर बराबर है, क्योंकि उनको क्या है, वो प्रधान भाई है जिनसे आपका बात हुआ था, राइट। उनको शेयर बाजार के बारे में कुछ भी पूछोगे पता रहेगा और वो हमेशा बाजार में एक्टिव रहते, राइट। लेकिन ये एनएससी इंडिया का लॉगिन उनको भी नहीं पता था, राइट, क्योंकि साइट चेंज हो चुकी है। तो मैं भी सोच रहा था कि क्या लोगों का क्वेरी आता है कि नहीं, और आपका क्वेरी प्रधान भाई पे गया, उनको भी पता चला, उनको नहीं पता है, तो चलो सब लोग ढूंढते हैं, राइट। एनएससी इंडिया का वेबसाइट चेंज हो चुका है। यहाँ पे मैं एनएससी इंडिया लिखता हूं, मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी यही फेस किया होगा। When you were researching NSC India, आपको ये वेबसाइट नहीं आया होगा। आपको कौन सा वेबसाइट आया? ये वाला, राइट। तो हमने आपको सिखाया पुराना वेबसाइट और अब अपडेट हो चुका है नया वेबसाइट, राइट। सो दिस वेबसाइट इज स्टिल इन अपग्रेडेशन। यहाँ पे कुछ चीजें अपडेट नहीं है। जो एनएससी प्लस में जो आपको लॉगिन करना था वो फिलहाल आप नहीं करोगे तो चलेगा पराग भाई। बीएससी का हो गया आपका काम? हाँ, हो गया हो गया ना, चलो वेरी गुड। बीएससी में लॉगिन हो गया, उससे आपको बहुत गाइडेंस मिलेगा, राइट सर। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेरी किसी का? एनीथिंग एल्स? कुछ पता नहीं चल रहा है, कैसा चल, क्या करे, कैसे करने का, एनीथिंग? सर, ये एफआईआई और डीआईआई एक्टिविटीज अपने को साइट पे कहाँ से मिलेगा सर? पंकज भाई, एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी पूरी कल किसने मान लिया वो भी आपको मिलेगी, पर थोड़ा उसके लिए धैर्य रखिए, क्योंकि वो देखने से पहले उन्होंने क्यों किया
वो देखना पड़ेगा हमें, बराबर ना। जैसे आज ही मैंने अपडेट किया था कि कोई एफआईआई ने एक कंपनी खरीदा है, हाँ आज आपने सुबह ही। किया था सर। वो जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि उन्होंने वो कंपनी क्यों खरीदा। तो मैं आपको स्टेप टू स्टेप वो सारी चीजों पे ले जाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कंपनी अच्छी है। पंकज भाई आप बाय करोगे और फिर एफआईआई का भी बाइंग आएगा, ऐसा होना चाहिए, राइट? और ये होगा। ओके सर एक क्वेरी पूछूं सर? हाँ सर जी कहिए। ये इन्वेस्टर कॉल और एनालिस्ट कॉल का जो मीटिंग का ये लोग शेड्यूल करते हैं, लेकिन फिर जाके साइट पे देखते हो तो वो अपडेट नहीं करते सर। वो कभी कभार ऐसा इश्यू आता है सर। जैसे वो भी कल हो ही जाएगा, वो भी हो जाएगा पंकज भाई। जो कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर उनके जो इन्वेस्टर कॉल होंगे और आपको अटेंड करना है, तो मैं आपको पूरा उसका प्रोसेस बताऊंगा कैसे हम अटेंड कर पाएंगे। करने चाहिए वो। ओके राइट, उसका भी सही समय आने दो, है ना पंकज भाई? थैंक यू सर। यस जिग्नेश, यस प्लीज। सर मेरी एक क्वेरी है। या वो जो हमने शेयर किया है गूगल शीट, हाँ, उसमें जो मेरा नाम वाला है ना, उसमें एक मिनट, मैंने वो सिया वो 2020 जिग्नेश सेंटा। यस यस राइट राइट ओके राइट, यस जिग्नेश भाई बताइए कहाँ पे जाऊँ इसमें? ये तो भाव कॉपी वाली है। दूसरी एक अच्छा ये वाली, जस्ट अ मिनट, ये भी कर दी मैंने, ये रहा। ओके तो नीचे जाइए। तो ये जो मैंने है ना वो 2000 निफ्टी 2020 वाला, ये पूरा 3 महीने का वो मैंने वो निकाला था। तो ये मुझे क्वेरी ये है कि ये सही है या मुझे थोड़ा इसमें डाउट है सीएजीआर में। देख लेता हूँ। आपने ये निफ्टी का निकाला हुआ है। जनवरी में निफ्टी 11,962, फरवरी में 12,202, और ये आपने हर महीने के लिए डेटा लिखे हुए? हर महीने के हैं। ओके और पीरियड मैंने 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने लिखा है। बराबर। और 3 महीने का जो मैंने पहले 3 महीने का है तो वो -10% हुआ था। पर ये -10% जो पहले 3 महीने का हुआ ना जिग्नेश भाई, ये इसमें आपने फॉर्मूला में क्या डाला हुआ है? 1 डिवाइड बाय क्या डाला? नहीं 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 नहीं, जब आपने यहाँ 3 लिखा ना तो ये तो 3 साल समझेगा। ओके 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 बराबर ना? हाँ। तो ये आप ऐसे नहीं कर पाओगे। 3 महीने का यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 12 करना होगा। हाँ वैसे आपको इसका करना पड़ेगा, बराबर है, क्योंकि आपने अभी D57 किया हुआ है, तो वो तो आपको इसको तो यही लगेगा कि आप साल की बात कर रहे हो, राइट? तो इतना खाली चेंज कर दोगे तो हो ये जाएगा। जो एन का जो इसमें सीएजीआर में जो एन का सूत्र है, तो इस जो सूत्र है इसमें जो एन है वो ईयर ही लेना है हमें। वो ईयर ही है, साल आएगा खाली, बराबर। ओके थैंक यू। ओके, और बढ़िया किया है आपने काम, बहुत अच्छा। एप्पल वैल्यू इन डॉलर, ओके। एप्पल ने कितना रिटर्न दिया है? 5 ईयर, 20 ईयर, वंडरफुल, बहुत अच्छे जिग्नेश भाई, थैंक यू। वंडरफुल, ताली हो जाए जिग्नेश भाई के लिए, एकदम मस्त, वेरी गुड। चलिए शाबाश शाबाश, ओके। एंड यस हितेन भाई, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस सर। सर एक्सेल शीट में जो फॉर्मेट बनाते हैं वो पेस्ट करने जाते हैं स्प्रेडशीट में तो फॉर्मेट चेंज हो जाता है, तो वैसे ही होता चेंज है हो जाता है, सही बात है। अच्छा नहीं, उसके लिए कुछ और तरीके हैं, लेकिन अब जो हम काम करेंगे ना हितेन भाई, वो एक्सेल से कॉपी नहीं करेंगे, हम सीधे सीधा स्प्रेडशीट में ही काम करने वाले हैं। मैंने डायरेक्ट क्यों आप लोगों को नहीं कराया पता है? क्योंकि बहुत लोगों को मुश्किल लगता अगर मैं डायरेक्ट स्प्रेडशीट पे आ जाता तो। तो हम लोग ने एक्सेल भी किया और स्प्रेडशीट किया। अब भविष्य में सब काम हम स्प्रेडशीट पे ही करेंगे, राइट हितेन भाई? ओके, सो चलिए, थैंक यू वेरी मच, और मिलते रहेंगे, बुधवार को बात करेंगे। एनी टाइम आपका क्वेरी है, आपकी जो टीम मैनेजर है प्रियंका
प्रियंका से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। कभी भी और कोई चीज चाहिए यू कैन आस्क अस। यस सर, डेफिनेटली। राइट प्रियंका? ओके। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सबसे, टिल द टाइम अलग अलग स्टूडेंट्स की वीडियोस आ रहे हैं, हमारे कुछ और अपडेट्स आते जाएंगे, उसको थोड़ा पढ़ते रहिएगा, इससे थोड़ा लर्निंग अच्छा मिलेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट वीक से शुरुआत करते हैं लर्निंग की। संदीप देशमुख मेरे ख्याल से कुछ कहना चाहते हैं? यस हाँ संदीप सर, जी? एक क्वेरी थी सर मेरे स्प्रेडशीट में, जरा ओपन कर सकते हैं आप? या कहिए संदीप भाई। वो CAGR में सर, CAGR में ना सर, आवाज आ रहा है सर? क्लियर आ रहा है एकदम। हाँ, CAGR में वो जो राउंड फिगर 16% आता है आपका और मेरा 15.7 आता है, वो कैसा है? गलत है क्या मेरा? नहीं नहीं, परफेक्ट है, मैंने डेसिमल हटा दिया है और आपने डेसिमल रखा है। अच्छा, मैं बोला कि मतलब गलत है क्या वो? अगर मैं, नहीं परफेक्ट है, मैंने डेसिमल रिमूव कर दिया इसलिए ऐसा आया। अभी हुआ ना, अभी जब हम लोग गुरुदत्त जी से बातचीत कर रहे थे तो 1% दिख रहा था, पर असल में था 1.25 ऐसा। राइट, ओके सर, ओके। ओके, चलिए तो नेक्स्ट वीक गेट एक्साइटेड एंड वी विल लर्न वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स। ओके, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।